हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज MPPSC क्रैश कोर्स का सेकंड डे है, डे 2, और हम यूनिट 1 की MP हिस्ट्री, MPGS पेपर 1 यूनिट 1 हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। यदि इसके पहले आपने डे 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, ताकि सीक्वेंस वाइज हमारा क्रैश कोर्स रहेगा और आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम अच्युतगामी उल्लेखित है, जबकि महाभारत काल में उज्जैन संदीपनी आश्रम के नाम से विख्यात था। तो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? अच्युतगामी। अगर पूछा जाता है तो अच्युतगामी उज्जैन को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, और महाभारत काल में उज्जैन संदीपनी आश्रम के नाम से विख्यात था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरहुत स्तूप की खोज 1873 में कर्निंघम ने की थी। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2 से 3 बार MPPSC में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गुजरा में अशोक के लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अशोक का नाम गुजरा अभिलेख में किस नाम से उल्लेखित है? तो देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, बाकी में उसको अशोक कहा गया है, देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है गुजरा लघु शिलालेख में। क्या है ये? लघु शिलालेख। ठीक है, स्तंभलेख भी लिखा रह सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये लघु शिलालेख है। नेक्स्ट है, ओरछा की स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने की थी। 1539 में भारती चंद के समय गढ़कुंडार के स्थान पर ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया गया था। तो गढ़कुंडार की जगह, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ओरछा के पहले कौन सी बुंदेलखंड की राजधानी थी? तो ये गढ़कुंडार थी। गढ़कुंडार के बाद फिर ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया गया। और ओरछा की स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप ने। नेक्स्ट है, उज्जैन के समीप धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ। औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित करके बादशाहत प्राप्त की थी। ठीक है, तो औरंगजेब ने दारा को हराया था धर्मत के युद्ध में। तो ये आएगा कि कहाँ पे हुआ था, ये किसने हराया, कहाँ पे हुआ? तो उज्जैन के पास धर्मत नामक जगह पे 1658 में। नेक्स्ट है, 1737 में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। युद्ध के बाद दौरा सराय की संधि हुई, जिसमें निजाम ने नर्मदा एवं चंबल के मध्य के सभी क्षेत्रों पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो निजाम को हराया किसने? पेशवा बाजीराव ने। ठीक है, मराठों का यहाँ पे हो गया। भोपाल के युद्ध में किसने? पेशवा बाजीराव ने निजाम को हराया था, हमें इतना याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है, शक संवत 107 महाक्षत्रप हर सिंह का शिलालेख श्वेतखड़ी। तो सब कुछ याद नहीं रखना है, केवल एक पॉइंट याद रखना है कि श्वेतखड़ी शिलालेख कहाँ से मिला है वर्तमान में? तो ये शाजापुर से मिला है। ठीक है, मेहर कुल के शासन काल में के 15वें वर्ष का ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में हूणों की विद्यमानता का साक्ष्य है। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में हूणों की विद्यमानता का साक्ष्य है। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख? हूण भी मध्य प्रदेश में शासन किया है, हूणों ने भी इसके साक्ष्य मिले हैं ग्वालियर अभिलेख से। बस एक पॉइंट याद रखना है वंश के राजा महिस्मत ने नर्मदा किनारे महिस्मत नगर बसाया था। ठीक है, तो अहिल्याबाई ने नहीं बसाया था, याद रखेंगे। है राजा, तो पूछा जाएगा किस वंश के? ये एक वंश है वंश के राजा महिस्मत ने नगर बसाया था, इसलिए इसको महिस्मती बोलते हैं, जिसे होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी बनाया, एवं वर्तमान में इसका नाम महेश्वर है। ठीक है, तो बाद में अहिल्याबाई ने इसको राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, झांसी रेल मार्ग पर स्थित ओरछा में विशाल एवं सुदृढ़ दुर्ग बुंदेला वंश के शौर्य पराक्रम और वीरता का प्रतीक है। तो ओरछा का किला जो है वो बुंदेला वंश से संबंधित है। ठीक है, बुंदेला वंश ने ओरछा टीकमगढ़ जिले में को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो किसको बनाया था? ओरछा को, बुंदेला वंश ने। इसके बाद हम कौन से वंश ने कहाँ शासन किया है, इसकी एक लिस्ट है, वो चेक करेंगे, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राजवंशों में औली वंश की राजधानी कौन सी थी? दसपुर।
तो मंदसौर में कहाँ कौन से वंश था? औली वंश की राजधानी थी दसपुर या मंदसौर, ठीक है। कलचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी, जबलपुर। त्रिपुरी को जबलपुर के नाम से भी, अगर जबलपुर आता है या त्रिपुरी आता है तो सेम ही है दोनों, ठीक है। पहले जबलपुर को त्रिपुरी बोला जाता था, मंदसौर का दसपुर कहा जाता था। और बुंदेलों की राजधानी जो थी वो ओरछा थी। परमार वंश की राजधानी थी धार, जबकि इंदौर की राजधानी होलकर वंश की, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पांचों राजधानी। औली वंश की, औली वंश ये मंदसौर या दसपुर, कलचुरी वंश त्रिपुरी जबलपुर, बुंदेला वंश ओरछा टीकमगढ़ जिला, परमार वंश धार थी, ठीक है। जबकि इंदौर की जो राजधानी इंदौर थी वो होलकर वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में परमार वंश के राजा भोज एक महान निर्माता थे। भोपाल का तालाब उन्होंने ही बनाया था, हम पहले भी कवर कर चुके हैं ये पॉइंट। विद्वान एवं लेखक थे राजा भोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। उनकी रचनाओं में समरांगण सूत्र, ठीक है, समारांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, ठीक है, ये तीन इनकी रचनाएं हैं। पूछा जा सकता है कि ये रचनाएं किसकी हैं, और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है पीएससी में। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, ठीक है। समारांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण और सिद्धांत संग्रह ये राजा भोज की रचनाएं हैं। साथ ही धार में संस्कृत विद्यालय, संस्कृत स्कूल भी विद्यालय है, ठीक है, धार में स्थापना भी उन्होंने की थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नगरी तथा वर्तमान में महेश्वर की स्थापना, जो महेश्वर है वो मंधाता नगरी पहले उसको बोला जाता था, ठीक है। मंधाता नगरी महेश्वर की वर्तमान में जो महेश्वर है उसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकंद ने की थी, ठीक है। मुचुकंद अपने पूर्वज मांधाता के नाम पर की थी। 31 अभी हम पूरा पढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो है मैं उसमें से आपको IMP क्वेश्चंस निकाल के दूंगी, तो एक बार आपको पूरा पढ़ना है। रुद्र प्रताप ने बुंदेला या टीकमगढ़ को राजधानी बनाया, ठीक है। रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया, और छत्रसाल बुंदेला ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। छत्रसाल को 1707 में मुगलों ने राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है पाली ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और जहाँ का राजा कौन था? प्रद्योत। तो क्वेश्चन आएगा प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो उज्जैन का राजा था, ठीक है, जो कि बस बाकी याद नहीं रखना है किसका बेटा था, है ना। और होलकरों की राजधानी इंदौर थी, जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? मल्हार राव होलकर। 1766 में मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनकी पुत्र वधू यानी कि बहू अहिल्याबाई ने कार्यभार संभाला था। तो मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू थी अहिल्याबाई, उन्होंने कार्यभार संभाला और अपनी राजधानी इंदौर बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने महेश्वर राजधानी स्थानांतरित की थी। तो ये रहे पॉइंट्स। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। एक याद रखना है राजदूत हेलियोडोरस का नाम। हेलियोडोरस जो है शुंग वंश के राजा भागभद्र के शासन काल में विदिशा में स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। तो हेलियोडोरस जो है कहाँ आया था? विदिशा में, और वहाँ के राजा थे भागभद्र। नेक्स्ट है हेलियोडोरस ने विदिशा में ही गरुण स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है। तो गरुण स्तंभ कहाँ पर है? विदिशा में। हेलियोडोरस ने इसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चंस 2 से 3 बार पीएससी में पूछा गया है। सातवाहन नरेश अपीलक का तांबे का सिक्का मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जो यह स्पष्ट करता है कि इस काल में मध्य प्रदेश के भूभाग पर सातवाहन वंश ने भी शासन का संचालन किया था। तो सारे ही वंश यहाँ रहे हैं, इनका प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है ये हमें याद रखना है। तो अपीलक जो कि सातवाहन वंश का शासक था, इसके सिक्के जो हैं वो मिले हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट है छहरात वंश, शक या छहरात, ठीक है। शकों ने भी शासन किया यहाँ पे। शक वंश के प्रथम शासक भ्रूमक के सिक्के, ठीक है। तो भ्रूमक किसका था? शक का। यहीं से आ जाता है कौन से शासक और कौन से वंश हैं, ठीक है। भ्रूमक जो है शक वंश का था या छहरात वंश का। इसके सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से
प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मालवा में शासन किया है। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठ मूलभावी के नासिक गुहालेख में उसके द्वारा विजित मध्य प्रदेश के अनूप यानी नर्मदा घाटी का क्षेत्र, ठीक है, आकार पूर्वी मालवा व अवंती पश्चिमी मालवा की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठ मूलभावी के नासिक गुहालेख में भी मध्य प्रदेश का वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट अशोक ने उज्जैन जाते हुए विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री श्री देवी से विवाह किया था, ठीक है। तो इनकी पत्नी थी श्री देवी। इसी से अशोक के पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा का जन्म हुआ। तो महेंद्र और संघमित्रा इनके पुत्र थे, ठीक है। कुषाण वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राजा जो था कुजुल कटफिसस। तो कुजुल कटफिसस भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है कि किस वंश से संबंधित था। तो ये था कुषाण वंश से, ठीक है। का से कुसे कुषाण वंश और कु से कुजुल कटफिसस, सेम टू सेम याद रखेंगे। उसकी मृत्यु के बाद बिम कैटफिसस उत्तराधिकारी हुआ। इन सब का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बिम कैटफिसस का एक सिक्का जो है वो यहाँ से मिला है। इससे ये प्रूफ होता है कि कुषाण वंश भी मध्य प्रदेश में रहा है। उस टाइम पे मध्य कुषाण वंश ने भी शासन किया है क्योंकि वहाँ से विदिशा से सिक्के मिले हैं। बिम कटफिसस का उत्तराधिकारी कनिष्क प्रथम था और कनिष्क प्रथम से 324 सिक्के कुषाण शासकों के सिक्कों से शहडोल से भी प्राप्त हुए हैं। तो शहडोल और विदिशा दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है कुषाण वंश का शासन था। और पद्मावती में नाग वंश का शासन था, ठीक है। पुराणों से पता चलता है कि पद्मावती में नाग वंश का शासन था। पद्मावती जो है वो वर्तमान में ग्वालियर के पास पद्म पवैया नामक स्थान पर है, ठीक है। तो कहाँ पे है पद्मावती, मतलब है ग्वालियर के पास ये स्थान था। वहाँ पे नाग वंश का शासन था। तो नाग वंश ने ग्वालियर में करा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बघेलखंड मुख्यतः रीवा मंडल में मध्य राजवंश का शासन था। इस वंश का प्रथम ज्ञाता राजा काशी की पुत्र था, ठीक है। बस इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। और नेक्स्ट है राजा नल ने नलपुर नगर बसाया था। तो किसने बसाया था? नलपुर। और नलपुर जो है वर्तमान में शिवपुरी जिले में नरवर के रूप में विख्यात है। तो नरवर जो है वो राजा नल ने बसाया था, जिसको पहले नलपुर बोला जाता था, ठीक है। नरवर बाद में वो हो गया नरवर। और हिंद यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के भी मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। तो एक ये पॉइंट याद रखेंगे, बालाघाट से क्या मिला है? मिनेंडर के सिक्के, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे हिंद यूनानी शासकों का भी शासन रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा एवं ऐरण से, ठीक है, ऐरण जो है सागर में है, सागर संभाग में, गुप्त शासक रामगुप्त के तांबे के सिक्के मिले हैं, ठीक है, जिन पर गुप्त लिपि में रामगुप्त लिखा हुआ है। और गरुड़ जो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था, ठीक है। ऐरण के सिक्कों पर सिंह एवं गरुड़ के चित्र बने होने से स्पष्ट होता है कि वहाँ का राजकीय चिन्ह जो है गरुड़ था, ठीक है। तो आता है कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह कौन था? ये गरुड़ था, है ना। और रामगुप्त के सिक्के जो है वो विदिशा एवं ऐरण से मिले हैं, रामगुप्त के, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख रामगुप्त के मिले हैं विदिशा एवं ऐरण से। और चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख पूर्वी मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। विदिशा भैंसला, जिसको पहले बोला जाता था भैंसला, विदिशा के समीप उदयगिरी की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। 510 ईस्वी में प्रस्तर स्तंभलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले के ऐरण से प्राप्त हुआ है, जो भानु प्रताप का है। तो किसका है? ऐरण अभिलेख, ऐरण प्रस्तर स्तंभलेख है भानु प्रताप का। और इसमें भानु प्रताप को संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर एवं महान राजा बताया गया है। नेक्स्ट है परमार राजवंश के नाम से जाना गया है। एक मालवा में वंश हुआ है परमार राजवंश, ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं। इस वंश की प्रारंभिक स्थापना जो है वो की थी उपेंद्र ने,
ठीक है, परमार वंश का ही कौन थे, राजा भोज। तो ये पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं, सारे ही पॉइंट्स कवर हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।